आज का टॉपिक है लीनियर ऑपरेटर्स एंड हर्मिशियन ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम लीनियर ऑपरेटर यानी रैखिक संकारक लेंगे। किसी संकारक ए के लिए दो संकारक संक्रिया जैसे ए केफ है, ये ए ऑपरेटर को व्यक्त कर रहा है, उसको तरंग फलन φ1 से संक्रिया कराएं और एक नया तरंग फलन φ1 प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि संकारक ए को तरंग फलन ψ2 से संक्रिया कराएं और दूसरा संकारक हमारे पास यहाँ पे ए जो समीकरण है ए ψ2 इजिकल टू φ2, यानी ψ2 से संक्रिया करने के बाद हमें φ2 फलन प्राप्त होता है। तो यहाँ कह रहा है कि संकारक ए रैखिक संकारक कहलाता है जब वह निम्न शर्त का पालन करता हो। यहाँ पे ये समीकरण जो दिखा रखी है वो यही बात कर रही है कि ये ए संकारक है, उसको a1 ψ1 प्लस a2 ψ2 से संक्रिया कराई तो दोनों को पहले ब्रैकेट को खोलेंगे तो पहला आएगा a कैफ a1 ψ1, फिर a कैफ a2 ψ2, फिर ये a1 चूँकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ए संकारक ψ1 के साथ संक्रिया करेगा, फिर सेकेंड पद में ψ2 के साथ करेगा और a1 φ1 प्लस a2 φ2, जहाँ पे हम कह सकते हैं a कैफ ψ1 और a कैफ ψ2 को φ1 और φ2 लिख दिया। तो ये जो समीकरण आ रही है यहाँ पे a1 a2 तो कोफिशिएंट है और ये अगर इसका पालन करता है तो ये रैखिक संकारक कहलाता है। दूसरा क्या है, इसका जो गुण है, किसी संकारक से दो फलनों के योग पर संक्रिया करने से ही परिणाम आता है, वही परिणाम प्रत्येक फलन पर उसी संकारक की संक्रिया करने से प्राप्त होता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ये ए संकारक है, ψ1 और ψ2 दो तरंग फलन है, उनके योग पर संक्रिया करता है। तो पहला पद पहले तरंग फलन ψ1 के साथ एक की संक्रिया प्लस दूसरा जो पद है वो a कैफ ψ2 यानी दूसरा जो तरंग फलन है उसके साथ इस संकारक की संक्रिया के योग के बराबर करता है। अगर इस तरह का समीकरण का पालन करता है तो ये क्या कहलाएगा, ए कैफ लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। तीसरी इसकी एक और प्रॉपर्टी है, किसी संकारक से नियतांक व फलन से गुणनफल पर संक्रिया करने से जो परिणाम आता है वही परिणाम फलन पर संक्रिया करने से प्राप्त मान को नियतांक से गुणा करने पर प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे ये ए कांस्टेंट है स्मॉल ए, उसको कैपिटल ए जो संकारक है उससे संक्रिया कराएं तो वो ए साई के स्मॉल ए से गुणनफल के योग के बराबर होना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और रैखिक संकारक की विशेषताएं क्या है, यदि ए व बी दो संकारक हैं, ठीक है, तो अलग अलग उनकी तरंग फलन जो है साई ए के साथ और बी के साथ जो संक्रिया है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ए प्लस बी साई। इसी तरह से उनके अंतर को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि ये जो संकारक है वो रेखा संकारक तभी होगा जब उनकी अलग अलग संक्रिया कराएं तरंग फलन के साथ दोनों की, और उन दोनों का योग करके संक्रिया कराएं या उनके अंतर का और संक्रिया कराएं, वो दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसे रैखिक संकारक को हम एडिटिव ऑपरेटर कहते हैं, योज्य संकारक कहते हैं। क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ का भी ये पालन करता है। ए प्लस बी इजिकल टू क्या होता है, बी प्लस होता है ए, यानी ये क्रम का निर्धारण आप कुछ भी रखें, चाहे ए को पहले बी में जोड़ें चाहे बी को ए में जोड़ें, जैसे यहाँ दिखा रखा है ए ψ1 इजिकल टू φ1, इसी तरह से बी ψ इजिकल टू φ2। तो दोनों का जो योग आ रहा है ए प्लस बी ψ इजिकल टू ए ψ φ1 प्लस φ2, इसको आप φ2 प्लस φ1 कर दें तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ये प्रूव हो जाता है कि ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए। तो हम कह सकते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तीसरा है साहचर्य नियम। रैखिक संकारकों का योग साहचर्य नियम का पालन
करते हैं, अर्थात a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। क्या मतलब है इसका? यदि दो संकारक है आपके पास, a प्लस बी का योग यदि c में जोड़ा जाए तो ये कह रहा है चाहे आप b प्लस सी को जोड़कर उसमें a जोड़ें तो भी उसके मान के बराबर होगा, यानी ये उनके क्रम के निर्धारण पर फर्क नहीं पड़ेगा, योग बराबर होगा। तो ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर किसे कहेंगे? गुणात्मक संकारक किसे कहेंगे? उसके लिए यदि किसी फलन पर दो या दो से अधिक संकारकों की निरंतरता संक्रिया की जाती है तो इसे गुणात्मक संकारक कहते हैं। जैसे ये हमारे पास a और b दो संकारक हैं, उनका गुणनफल तीसरा ऑपरेटर आ रहा। इसी तरह से उनका अगर क्रम बदल दें, पहले b को a के साथ कराएं तो वो d आ गया, ठीक है। तो c और d हमारे पास ये संकारक आ गए, तो ये गुणात्मक संकारक इस तरह से हम इनको कह सकते हैं कि वो उनके गुणनफल से जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो अलग संकारक है। इसको यहाँ इस तरह से समझ सकते हैं आप। ये सी के अगर यदि जो कि ए और बी का गुणनफल था उसके साथ साई के साथ संक्रिया करें तो ये ए के बी के साई आ गया, फिर ए के ये बी साई हो गया, और बी साई यदि फाई के बराबर है और ये फिर अलग फलन एफ प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ये माना गया है कि ये लास्ट में जो स्मॉल एफ है वो भिन्न है, अतः ए बी साई का जो रिजल्ट है पहले साई फलन पर बी संकारक की संक्रिया से फाई फलन प्राप्त होता है और फिर फाई फलन की संक्रिया से दूसरा फलन स्मॉल एफ प्राप्त होता है। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि ए और बी संकारक समान हैं तब इन दोनों के गुणात्मक संकारक सी व डी भी समान होंगे, परंतु यदि ए और बी समान नहीं हैं तो इन दोनों के गुणात्मक सी व डी समान नहीं होंगे, अर्थात गुणात्मक संकारक क्रम विनिमय का पालन नहीं करते। आप डी साई इज इक्वल टू सी साई नहीं लिख सकते, दोनों के मान F1 F2 अलग अलग आएंगे, ये यहाँ पे दर्शा रखा है। ये कोई एग्जाम के हिसाब से नहीं है, समझाने के लिए हिसाब से आप देख लें। अगला है इकाई संकारक, यूनिट ऑपरेटर किसे कहते हैं? इसको कैपिटल आई से लिखते हैं। इकाई संकारक कैपिटल आई वह संकारक है जिसकी संक्रिया किसी भी तरंग फलन के साथ करने से रिजल्ट क्या आता है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आई के की साई के साथ संक्रिया कराए वही तरंग फलन, ए के साथ कराई ए ही प्राप्त हो गया, तो हम इसको यूनिट ऑपरेटर कहेंगे। इसी तरह से शून्य संकारक नल ऑपरेटर, इसके नाम से ही दिख रहा है कि और कैपिटल ओ ऊपर केप लगाकर इसको लिखते हैं, और यदि इसको किसी के साथ संक्रिया कराएं तो उसको ख़त्म कर देगा, यानी रिजल्ट जीरो आएगा, इसलिए इसको शून्य संकारक कहते हैं। ओ की ए के साथ कराई या ए की ओ के साथ तो रिजल्ट क्या हो गया, शून्य प्राप्त हो गया, इसलिए इसको शून्य संकारक कहते हैं। रैखिक संकारक के फलन यहाँ पे हम देखेंगे, यदि ए या एक्स एक रैखिक संकारक है तो इसका बीजगणितीय फलन स्मॉल एफ जो एक्स पर निर्भर करता हो वो रैखिक संकारक होता है। और उदाहरण था जैसे एग्जाम्पल लें आप स्थिति ऊर्जा का, जिसको कैपिटल वी से लिखते हैं। एक विमीय गति के लिए कुल ऊर्जा ई संवेग पी तथा एक्स पर का फलन होती है, और क्वांटम यांत्रिकी हम जानते हैं कुल ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा और ये स्थिति ऊर्जा का योग लिखते हैं। संवेग संकारक है यहाँ पे जैसे ये पी एक्स, और वो होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा एक्स। इसी तरह से ऊर्जा संकारक होता है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा टी, ये भी रैखिक संकारक होते हैं। तो ई जो कुल ऊर्जा है वो हम इस तरह से लिखते हैं पी एक्स स्क्वायर बाई 2m। ये दोनों ऑपरेटर हैं जो ऊर्जा संकारक को व्यक्त कर रहे हैं। और क्वांटम यांत्रिकी में बहुत से जो नापने योग्य चर राशियाँ हैं जैसे स्थिति है, संवेग है, ऊर्जा है, कोणीय संवेग है आदि के लिए संकारक परिभाषित किए गए हैं, और ये सभी रैखिक संकारक होते हैं। और निम्न सारणी में गतिक कुछ चर राशि तथा उनसे संबंधित रैखिक संकारक दिए गए हैं, जो आप देख लें। यहाँ पे स्थिति एक्स वाई जेड को इसी तरह से लिखते हैं, स्थिति सदिश आर को, संवेग पी एक्स पी वाई पी जेड को इसी तरह से माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा एक्स, फिर डेल बाई डेल्टा वाई, फिर डेल बाई डेल्टा जेड, इस तरह से आगे लिख सकते हैं। और संवेग पी को हम त्रिविमीय घटक में माइनस जे एच क्रॉस डेल्टा, जे भी यहाँ पे अंडर रूट -1 है। गति ऊर्जा पी स्क्वायर बाई 2m माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल टू स्क्वायर हो जाएगा, डेल टू जहाँ पे लाप्लास संकारक है।
स्थिति ऊर्जा V R और T का फलन होगा, कुल ऊर्जा E दोनों का ये वो होगा स्थिति और गति ऊर्जा का। और इसको हम आयोटा H क्रॉस डेल बाई डेल्टा T से लिखते हैं। और कोणीय संवेग इसी तरह से कैपिटल L उसके घटक LX L बाई LZ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि हम पहले पढ़े थे और उनमें रिलेशन होता है R क्रॉस P, उसके अनुसार ये मान आते हैं। तो एक बार रिपीट किया आप तो क्लियर हो जाए कि संकारक के मान यहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स में आगे क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे संलग्न संकारक दे रखा है, एडजॉइनिंग ऑपरेटर। एग्जाम में इसकी परिभाषा तो नहीं आती है, लेकिन आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ये भी उसका हिस्सा है, इसलिए आप याद रखें कि दो रैखिक संकारक ए व बी किन्हीं दो स्वेच्छाकारी तरंग फलनों साई तथा फाई के लिए भिन्न आयतन समाकलन संबंध इस तरह से आप लिख सकते हैं। पहले बी कैप साई फाई डी वी इज इक्वल टू साई स्टार, है ना, साई तरंग फलन है और साई स्टार उसका संयुग्मी है, इस तरह से लिखें तो हम संकारक बी को संकारक ए का क्या कहेंगे, संलग्न संकारक कहेंगे, एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे। तो ये उपरोक्त समीकरण का आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको ए ऊपर प्लस करके इससे लिखते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आती है इसलिए आप छोड़ सकते हैं। अगला है सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में भी आता है, हर्मिटी संकारक, हर्मिशियन ऑपरेटर। यदि किसी संकारक ए का संलग्न संकारक ए प्लस स्वसंलग्न संकारक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, तो वह हर्मिटिय संकारक कहलाता है। एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ पे जो थी उसमें उसका फिर आपसे वो ले लें और वो ए आता है। ऐसी स्थिति में हम उपरोक्त जो समीकरण थी वही क्या कहलाएगी, ये हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए परिभाषा हो जाएगी। एक तरंग फलन के साथ संक्रिया ए ऑपरेटर की करें और उसका संयुग्मी ले लिया साई स्टार, फिर उसको दूसरे फाई से गुणा करके उसका आयतन समाकलन कर दें, तो वो कह रहा है उसके तरंग फलन के संयुग्मी को दूसरे तरंग फलन के साथ संक्रिया कराने के गुणनफल के आयतन समाकलन के बराबर हो। यानी कुल मिलाकर अगर ए हर्मिटिय संकारक है तो इस प्रतिबंध का पालन करना चाहिए, जहाँ साई और फाई दो अलग अलग तरंग फलन हो गए, उनके साथ जो संक्रिया का ये संबंध है उसका जो पालन करेगा वो संकारक हर्मिटिय संकारक कहलाएगा। उसके उदाहरण भी है, संवेग संकारक और ऊर्जा संकारक दोनों हर्मिटिय संकारक होते हैं, एग्जाम में आता भी है, आगे न्यूमेरिकल में आप देखेंगे ये सब मिलेगा। एक संकारक यूनिटी ऑपरेटर किसे कहेंगे, यदि किसी संकारक यू का संयोग के सरल संकारक के साथ गुणनफल संकारक बनाता है, यानी यू को यू प्लस और 1 आ गया, यानी एक संकारक आ गया, तो हम कहेंगे यानी 1 आ जाता है, तो वो यूनिटी ऑपरेटर हो गया गुणा करने के बाद। इसी तरह से इन्वर्स ऑपरेटर है, तो उसका जो व्युत्क्रम है वो आई को देगा, उससे गुणा कर दें, तो इस तरह से हमारे पास ये जो कुछ परिभाषाएं हैं एक्स्ट्रा है, लेकिन एग्जाम में केवल दो ही आती है, एक तो हर्मिटिय संकारक और एक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है लेखिक संकारक। ये दोनों ही आपके एग्जाम में हैं, इनकी परिभाषाएं आती हैं और कुछ जो गुणधर्म हैं उनके बारे में, और आगे हम देखेंगे हर्मिटिय संकारक के जो न्यूमेरिकल हैं, जैसे संवेग संकारक हुआ या ऊर्जा संकारक है, इनको सिद्ध करेंगे कि ये हर्मिटिय होते हैं। तो अगली क्लास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।